चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो कि टॉम एंड जेरी की है और बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इसे पूरा जरूर सुनिएगा। कहानी का नाम है साइज मायने नहीं रखता। टॉम एक बड़ा गुस्सैल लेकिन कभी कभी मासूम बिल्ला था। वह एक शानदार घर में रहता था जहाँ हर चीज उसकी सेवा में थी। वहीं घर में एक नन्हा चतुर और तेज तर्रार चूहा भी रहता था। जेरी वह छोटा जरूर था लेकिन उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास बड़े बड़े जानवरों को मात देने की ताकत रखते थे। घर के मालिक अक्सर टॉम को आदेश देते, इस छोटे चूहे को घर से बाहर निकाल। और टॉम की पूरी जिंदगी का मकसद बन गया था जेरी को पकड़ना। लेकिन यह काम जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। एक दिन टॉम ने एक बड़ा पिंजरा तैयार किया जिसमें पनीर रखा था और छुप कर बैठ गया। लेकिन जेरी तो जेरी था। वह पहले ही समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उसने घर के कोने में एक धागा निकाला और पनीर को धीरे धीरे खींचा। टॉम देखता ही रह गया और झपट्टा मारते ही खुद पिंजरे में कैद हो गया। अरे ये क्या हुआ? टॉम चिल्लाया। जेरी ने मुस्कुराकर कहा, दिमाग से सोचो टॉम, ताकत से नहीं। टॉम को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बगल के घर का कुत्ता स्पाइक भी अब उसका मजाक उड़ाता था। टॉम ने कसम खाई, अब तो जेरी को सबक सिखाना ही होगा। कहानी अगर अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर जरूर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वापस लौटते हैं टॉम और जेरी में। उसने प्लान बनाया, कैमरे लगाए, नई जालियां खरीदी और घर के कोनों को सील कर दिया। लेकिन जेरी ने सब पर नजर रखी। वो हर बार टॉम से 2 कदम आगे रहता। टॉम ने सोचा, ये छोटा सा चूहा आखिर करता क्या है जो मैं नहीं कर सकता। एक दिन बिजली चली गई। रात काली और डरावनी हो गई। अचानक एक बड़ी बिल्ली बाहर से खिड़की तोड़कर घर में घुस आई। उसका नाम था ब्रूटस। वो टॉम से भी 4 गुना बड़ा और खतरनाक था। टॉम डर गया, भागने लगा, लेकिन तभी जेरी ने उसकी मदद की और घर के पंखे से तुरा जुड़ा हुआ तार ब्रूटस की पूंछ में बांध दिया और स्विच ऑन होते ही ब्रूटस उड़ता चला गया। टॉम हैरान था। तुमने मेरी मदद क्यों की? जेरी ने कहा, क्योंकि हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। टॉम अब जेरी की इज्जत करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को हीन महसूस करने लगा। मैं इतना बड़ा होकर भी एक चूहे से हार जाता हूँ, वो सोचने लगा। कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। एक दिन टॉम को मौका मिला जेरी को पकड़ने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका दिल कह रहा था, ये लड़ाई सही नहीं है। ये मेरे अहंकार की लड़ाई है, ना कि सच्चाई की। अब टॉम और जेरी दुश्मन नहीं दोस्त बन चुके थे। दोनों साथ में खाना खाते, मस्ती करते और कभी कभी तो टीवी भी देखते। पर एक दिन घर में नए मालिक आ गए। उन्होंने ऐलान किया, अब इस घर में सिर्फ एक ही पालतू जानवर रहेगा। टॉम डर गया। अब क्या होगा? आप भी हैरत में है ना? अब क्या होगा कहानी में? चलिए जानते हैं आगे। जेरी ने प्लान बनाया। उसने अपनी चतुराई से दोनों को एक साथ रहने का लायक साबित किया। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें दिखाया कि टॉम और जेरी कैसे घर की देखभाल करते हैं, मिलकर चोरों को भगाते हैं और बच्चों को भी खुश रखते हैं। नए मालिक यह वीडियो देखकर चौंक गया। उसने कहा, हमें ऐसे जानवर चाहिए जो आपस में मिलजुल कर रहें, न कि आपस में लड़ें। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। अब टॉम और जेरी को घर से बाहर निकालने का कोई सवाल ही नहीं था। अब घर का वो दोनों हिस्सा थे। मिलकर रहते, मिलकर खाते पीते और प्यार और समझ के साथ रहते। इस कहानी से एक बात साफ होती है। क्या साफ होती है? चलिए जानते हैं। किसी का साइज, रंग, जाति या रूप देखकर उसे कम आंकना मूर्खता है। जेरी जैसा छोटा जीव भी बड़े बड़े खतरों से लड़ सकता है अगर उसमें आत्मविश्वास हो। टॉम को समझ में ये आया कि सिर्फ शक्ति ही नहीं, बुद्धि और समझदारी से ही सच्चा योद्धा बनता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? थोड़ी सी और बाकी है। अब टॉम जब कभी किसी छोटे जीव को देखता है तो पहले उसका सम्मान करता है, क्योंकि वो जान चुका है कि साइज मायने नहीं रखता। और जेरी, वो तो अब भी शरारती है, लेकिन अब उसका हर मजाक टॉम की हंसी का हिस्सा बन गया है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दोनों की दोस्ती आज भी जिंदा है, एक मजबूत संदेश देती हुई कि प्रतिद्वंदी को कभी छोटा मत समझो। जो सबसे छोटा दिखता है वो कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा निकलता है। तो अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और चैनल में
नए हैं तो और भी वीडियोस जरूर देखिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।